बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 2.5 11th क्लास मैथ शुरू करेंगे। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। 2.4 हमने पिछले लेक्चर में मुकम्मल की थी। 2.5 शुरू करेंगे। 2.5 भी हम इसी तरह से करेंगे जैसे हमने 2.4 के क्वेश्चंस किए थे। इसमें है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम्स टू लॉजिकल फॉर्म। इसकी लॉजिकल फॉर्म बनानी है। ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट की लॉजिकल फॉर्म बनाएंगे एंड प्रूव देम बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रूथ टेबल। और ट्रूथ टेबल बनाकर हम इसको साबित करेंगे कि इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो इक्वल हैं। तो ये उसने दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। तो इसकी लॉजिकल फॉर्म पहले बनाते हैं, फिर हम इसका टेबल बनाएंगे। इसकी लॉजिकल फॉर्म क्या बनती है? लॉजिकल फॉर्म देखें, ये जो डैश है ऊपर कम्प्लीमेंट है उसको हम लिखेंगे नॉट। इसके लिए हम लिखेंगे नॉट। पिछले लेक्चर में सारी डिटेल से आपको बताया था। इसको इंटरसेक्शन को लिखेंगे एंड, और यूनियन को लिखते हैं आर। यूनियन को लिखते हैं आर, या इसको लिखते हैं एंड और इसको लिखते हैं आर। ये हम इन क्वेश्चन में सारा काम करेंगे। ये है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम इसको लिखेंगे ए के लिए लिखेंगे पी और बी के लिए लिखेंगे क्यू। पी इंटरसेक्शन है तो लिखेंगे पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। तो इसकी लॉजिकल फॉर्म ये बनेगी, ए के लिए पी लिखा करेंगे और बी के लिए क्यू लिखा करेंगे। इंटरसेक्शन के लिए एंड लिखेंगे पी एंड क्यू, और ऊपर कम्प्लीमेंट भी है तो इसके साथ नॉट भी लगाएंगे, पी एंड क्यू का नॉट। ये आ गया। उधर आ गया ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट, ए के लिए हम पी इस्तेमाल करेंगे, ऊपर कम्प्लीमेंट भी है, पी लगाएंगे और कम्प्लीमेंट का नॉट लगाएंगे। ए के लिए ये आ गया। आगे यूनियन है, यूनियन के लिए हम लगाएंगे आर। यूनियन के लिए लगाएंगे आर, और बी के लिए लगा रहे हैं हम क्यू, और ऊपर उसका कम्प्लीमेंट भी है, उसका नॉट लगाएंगे साथ। ये हमारी लॉजिकल फॉर्म बन गई। अब हम इसके लिए टेबल बनाएंगे और इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर साबित करेंगे। दोबारा इसको देखें, ये ए इंटरसेक्शन बी है। ए के लिए पी इस्तेमाल किया करेंगे, बी के लिए क्यू। ये बनेगा पी एंड क्यू, ये पी एंड क्यू। ये जो लम्बत है एंड के लिए है, एंड पी एंड क्यू, और ऊपर कम्प्लीमेंट का लगाएंगे नॉट, पी एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू ए का लगाएंगे पी, ऊपर कम्प्लीमेंट भी है तो नॉट पी। यूनियन के लिए आर लगाया करेंगे आर, इसको आर कहते हैं और इसको एंड कहते हैं आर। बी के लिए लगाएंगे क्यू, ऊपर कम्प्लीमेंट भी है तो उसका लगाएंगे नॉट क्यू। अब हम इसके लिए तो टेबल बनाएंगे, दो ही वैल्यूज हमारे पास पी है और क्यू है। तो बताया था आपको पी और क्यू। पी के लिए हम वैल्यू लिखेंगे ट्रू टू फॉल्स फॉल्स, और क्यू के लिए लिखेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखें, पहले हम इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। अभी हमें इसके लिए इसमें इस्तेमाल करने के लिए चाहिए नॉट पी भी चाहिए, नॉट क्यू भी चाहिए। ये भी चलें, बना लें, यहीं पे बना लें, फिर एक ही दफ़ा इसको सॉल्व करते हैं। नॉट पी के लिए बताया था आपको कि पी वाली वैल्यूज को उल्टा देते हैं, ट्रू हो तो फॉल्स बना देते हैं, फॉल्स हो तो ट्रू बना देते हैं। ये ट्रू है, फॉल्स बना देंगे, इसका नॉट लिखेंगे। ये पी है, इसको फॉल्स बना देंगे। ट्रू है, इसको फॉल्स बना देंगे। फॉल्स है तो इसको ट्रू बना देंगे। ये फॉल्स है तो इसको ट्रू बना देंगे। तो हमने पी का उलट लिखा यहाँ पर। नॉट पी का मतलब है कि पी का उलट लिखना है। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू लिखेंगे। नॉट क्यू भी चाहिए हमें इस क्वेश्चन के लिए, नॉट क्यू भी बना लें यहीं पर। तो इसको उल्टा लें, ट्रू को फॉल्स बना देंगे। ये फॉल्स है, इसको ट्रू बना देंगे। ये ट्रू है, इसको फॉल्स बना देंगे, और ये फॉल्स है, इसको ट्रू बना लेंगे। ये हमने क्यू का नॉट बना लिया। अब देखें, लेफ्ट साइड पे हमें चाहिए पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू चाहिए। बाद में हम इसका नॉट बनाएंगे। पी एंड क्यू, एंड के लिए आपको बताया था कि दोनों ट्रू हों तो फिर रिजल्ट ट्रू आता है। तो पी और क्यू को चेक करेंगे, पी ये है, क्यू ये है, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लिखेंगे। इन दोनों में ट्रू है, ट्रू लिखेंगे। और देखें, किसी में दोनों में ट्रू है, किसी में भी नहीं है, तो बाकी सब में फॉल्स लिखेंगे। एंड के लिए दोनों ट्रू हों तो ट्रू लिखते हैं। इन दोनों में ट्रू था तो ट्रू लिखा पी और क्यू के लिए, पी और क्यू के लिए दोनों में ट्रू था तो ट्रू लिखा, बाकी किसी में नहीं था तो सबको फॉल्स लिखा। अब हमें चाहिए पी एंड क्यू बना लिया, इसका नॉट चाहिए। नॉट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का नॉट बनाएंगे। तो नॉट बनाना है इसका, तो इसको उल्टा देंगे। ट्रू है तो फॉल्स बना देंगे, फॉल्स है तो ट्रू बना देंगे, फॉल्स है तो इसको ट्रू बना देंगे, फॉल्स है तो इसको ट्रू बना देंगे। ये हमारे पास आ गई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का ही आंसर निकाल दिया है, फॉल्स ट्रू
ट्रू और ट्रू। अब राइट साइड पे आ जाते हैं, नॉट पी और नॉट क्यू का आर बनाना है। नॉट पी ये है, नॉट क्यू ये है, इसका आर बनाना है। और आर बनाने के लिए आपको बताया था कि दोनों में से एक भी ट्रू हो तो ट्रू लिखते हैं, दोनों में से एक भी ट्रू हो, एनी वन ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू हो तो फिर ट्रू लिखते हैं। अब इनमें देखें, इनमें दोनों में एक ट्रू मौजूद है तो यहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे, इन दोनों में एक ट्रू मौजूद है तो यहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे, बाकी में फॉल्स लिखेंगे। देखिए ये हमने बनाया है नॉट पी का आर बनाया है नॉट क्यू के साथ, नॉट पी ये है, नॉट क्यू ये है, तो हमने आर बनाना है। आर बनाना है दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो हम उसको ट्रू लिखेंगे, तो इन दोनों में कोई ट्रू नहीं है तो इसको हमने फॉल्स लिखा, इनमें एक ट्रू है तो इसको ट्रू लिखा, इन दोनों में भी एक ट्रू है तो इसको ट्रू लिखेंगे, ये हमारा ट्रू होगा। और इन दोनों में भी एक ट्रू मौजूद है, ट्रू लिखेंगे। तो देखें ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनका आंसर सेम आ गया है। ये भी फॉल्स ट्रू 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 है, ये भी फॉल्स ट्रू 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 है। तो ये हमने बनाया, इसको पहले हमने बनाया पी एंड क्यू, ये हमने बनाया पी एंड क्यू, फिर उसका ये नॉट बनाया, राइट साइड पे हमने नॉट पी और नॉट क्यू का आर बनाया। एंड में बताया था आपको, एंड में दोनों ट्रू हूँ तो फिर ट्रू लिखते हैं, दोनों ट्रू हूँ तो ट्रू लिखते हैं, दोनों ट्रू हूँ एंड में तो रिजल्ट ट्रू लिखते हैं, और आर में दोनों में से एक भी ट्रू हो तो ट्रू लिखते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ये लॉजिक इस्तेमाल किया है और हमने लेफ्ट और राइट साइड को बराबर साबित किया है। तो साबित हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यही हमने इसमें साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें तीन आगे हैं, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, तो हमें पी क्यू और आर बनाना पड़ेगा, तीन बनाने पड़ेंगे। ए के लिए हम पी बना लेंगे, बी के लिए क्यू और सी के लिए आर। तो इसका लॉजिकल फॉर्म जो बनेगी वो फिर ये बनेगी, लॉजिकल फॉर्म बनेगी ए के लिए पी और ये यूनियन है, तो इसको हम लिखेंगे पी यूनियन के लिए लिखते हैं बताया था आपको आर, यूनियन के लिए लिखते हैं आर, यूनियन के लिए लिखेंगे आर, पी आर। बी के लिए लिखते हैं क्यू, पी आर क्यू, ये भी यूनियन है तो इसको आर लिखेंगे, यूनियन के लिए आर लिखते हैं, पी आर क्यू आर सी, सी के लिए लिख लेते हैं आर, पी क्यू आर। तीन बना लिया इसमें हमने, क्योंकि इसमें तीन वैल्यूज हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है। पिछले में हमें सिर्फ पी क्यू बनाना पड़ा था क्योंकि उसमें सिर्फ ए और बी था। राइट साइड पे है ए की जगह पर बी आएगा, यूनियन की जगह पर लगाएंगे आर और बी यूनियन सी, बी की जगह पर क्यू लगाएंगे और यूनियन की जगह पर आर लगाएंगे और सी की जगह पर लगाएंगे आर। ये आ गया हमारे पास। इसकी लॉजिकल फॉर्म बनती है पी आर क्यू, पी आर क्यू, इसको आर पढ़ते हैं, पी आर क्यू आर आर, पी आर क्यू आर आर, ये बनेगा इसका। अब इसमें पी क्यू आर हैं, तीन हैं, तो इसका टेबल कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए पी को हम लिखेंगे, पहले चार ट्रू लिखेंगे और अगले चार जो है फॉल्स लिखेंगे, ट्रू 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 और फॉल्स। अगर पी क्यू आर तीन है, ये पी क्यू आर तीन है, तो फिर उसके लिए ट्रू टेबल इस तरह से बनेगा। पिछले वाले में हम बना रहे थे ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, इसमें पहले चार ट्रू और अगले चार फॉल्स, इसीलिए टेबल ये बनाना पड़ेगा। पहले चार ट्रू लिखेंगे पी के लिए और अगले चार जो है वो फॉल्स लिखेंगे। अब क्यू के लिए दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू लिखेंगे दो फॉल्स लिखेंगे, फिर दो ट्रू लिखेंगे, फिर दो फॉल्स लिखेंगे। और आर के लिए वही तरतीब, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये इसके लिए टेबल हमने बना लिया। तीन थी वैल्यूज इसमें, पी क्यू और आर, तीन हो तो फिर इस तरह से बनाते हैं, पी के लिए पहले चार ट्रू अगले चार फॉल्स, क्यू के लिए दो ट्रू दो फॉल्स, फिर दो ट्रू दो फॉल्स, और आर के लिए टू फॉल्स टू फॉल्स टू फॉल्स। अब ये बनाएंगे टेबल। पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ये है पी आर क्यू, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पी आर क्यू, पी का आर बनाना है क्यू के साथ। आर के लिए आपको बताया था एक भी ट्रू होगा, एनी ट्रू होगा तो ट्रू, पी और क्यू का आर बनाना है, इन दोनों का आर बनाना है, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू लिखेंगे। ये दो ट्रू हैं, ट्रू लिखेंगे, इनमें भी दो ट्रू हैं, ट्रू लिखेंगे, इसमें भी एक ट्रू मौजूद है, ट्रू लिखेंगे, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू लिखेंगे, इसमें भी एक ट्रू मौजूद है, ट्रू लिखेंगे, इसमें भी एक ट्रू मौजूद है तो ट्रू लिखेंगे, इसमें भी एक ट्रू मौजूद है तो इसको भी ट्रू लिखेंगे।
ये दोनों फॉल्स हैं, ट्रू कोई नहीं है इन दोनों में, तो लिहाजा फॉल्स लिखेंगे। इनमें भी ट्रू कोई नहीं है, लिहाजा इसको फॉल्स लिखेंगे। कोई एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट इधर ट्रू आएगा। तो ये आ गया ट्रू 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 ट्रू, और पहले 6 जो है वो ट्रू आ गए और अगले जो 2 हैं वो फॉल्स आ गए। अब इसका आर बनाना है क्यू के साथ। अब इसका आर बनाएंगे क्यू के साथ इसी तरह से। अब इसका आर बना लेते हैं क्यू के साथ। पी आर क्यू, पी आर क्यू का आर बनाना है आर के साथ। अब आर ये है, पी आर आर क्यू ये है और आर ये है। इन दोनों में देखें, पहले हम पी आर आर क्यू लिखे देखेंगे और फिर इसको देखेंगे आर क्यू को, आर आर को। तो दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो उसको ट्रू लिखेंगे। आर के लिए दोनों में से एक भी ट्रू हो तो ट्रू लिखते हैं। इन दोनों में एक ट्रू मौजूद है, ट्रू लिखेंगे। इन दोनों में भी एक ट्रू मौजूद है, ट्रू लिखेंगे। इन दोनों में भी एक ट्रू मौजूद है, ट्रू लिखेंगे। इन दोनों में भी एक ट्रू मौजूद है, ट्रू लिखेंगे। इन दोनों में भी एक ट्रू मौजूद है, लिखेंगे, ट्रू टी लिखेंगे। इनमें भी एक टी मौजूद है, ट्रू लिखेंगे। इन दोनों में भी एक ट्रू मौजूद है तो इसको टी लिखेंगे। इन दोनों में एक ट्रू मौजूद नहीं है, लिहाजा इसको हम लिखेंगे फॉल्स। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बना हमारे पास पी आर क्यू आर आर, ये हमने लेफ्ट साइड सारी ये बना ली। अब इसकी बनाएंगे हम राइट हैंड साइड। तो ये इसकी आई है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आया है, लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आ गया है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब बनाएंगे हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड में साइड में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये है क्यू का आर बनाना है आर के साथ, क्यू का आर बनाना है आर के साथ। क्यू और आर, ये क्यू है ये आर है, तो इनका आर बनाना है आपस में। तो एक भी ट्रू होगा तो ट्रू लिखेंगे। इनमें एक ट्रू मौजूद है, ट्रू लिखेंगे। इन दोनों में एक ट्रू मौजूद है, ट्रू लिखेंगे। इन दोनों में एक ट्रू मौजूद है, इसको भी ट्रू लिखेंगे। इन दोनों में ट्रू नहीं है, इसको फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों में एक ट्रू मौजूद है, ट्रू लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों में भी एक ट्रू मौजूद है, इसको ट्रू लिखेंगे। अब आ गया ये, इसमें भी एक ट्रू मौजूद है तो इसको ट्रू लिखेंगे। इन दोनों में ट्रू कोई नहीं है तो लिहाजा इसको लिखेंगे फॉल्स। ये हमने पी आर आर क्यू आर बना लिया। अब इसका आर बनाना है हमने पी के साथ। इसका आर बनाना है हमने इस पी के साथ। इस पी के साथ इसका आर बनाना है। तो ये बनेगा हमारा पी आर क्यू आर आर। तो इसका आर बनाने लगे इसके साथ। क्यू आर आर का आर बनाना है पी के साथ। दोनों में एक भी ट्रू होगा तो ट्रू लिखेंगे। इन दोनों में एक ट्रू मौजूद है, ट्रू लिखेंगे। इन दोनों में भी एक ट्रू मौजूद है, ट्रू लिखेंगे। इन दोनों में भी एक ट्रू मौजूद है, इसको ट्रू लिखेंगे। इन दोनों में भी एक ट्रू मौजूद है, ये एक ट्रू मौजूद है तो इसको ट्रू लिखेंगे। इनमें, इसमें और इसमें एक ट्रू मौजूद है, ट्रू लिखेंगे। इसमें, इसमें एक ट्रू मौजूद है, ट्रू लिखेंगे। इसमें और इसमें एक ट्रू मौजूद है, ट्रू लिखेंगे। इसमें और इसमें ट्रू कोई नहीं है, लिहाजा इसको फॉल्स लिखेंगे। तो देख लें, लेफ्ट हैंड साइड ट्रू ट्रू, 3 ट्रू आए। ये आया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये थी। पहले 6 ट्रू थे, अगले आखिरी जो है था फॉल्स था। इसमें भी बाकी सारे ट्रू हैं, आखिरी फॉल्स है। लेकिन यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई हैं। तो हमने साबित किया लॉजिक टेबल बनाकर, ट्रुथ टेबल बनाकर, ए यूनियन बी यूनियन सी को साबित किया कि ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल ये आता है। तो यही हमने इस क्वेश्चन में करना था।